राम राम जी। आत्म मंथन में आपका स्वागत है। अब हम एकादशी के बारे में बात कर लेते हैं। आप लोगों के मैसेज आ रहे हैं मुझे कि एकादशी 10 तारीख को है या 11 तारीख को। एकादशी इस बार 11 तारीख को रहेगी, ठीक है। आप लोग उस दिन जो है दान दक्षिणा जो भी करना हो आपने 11 तारीख को करना, ठीक है। अब आपने 11 तारीख को क्या करना है, यानी कि उस दिन पड़ रहा है शनिवार। शनिवार वाले दिन आपने क्या करना है, आपने आम, खरबूजे, घड़ा और पंखी होती है जो, ठीक है, वो अपनी श्रद्धा से, जिनके पास श्रद्धा अच्छी, ये सब पितरों के निमित्त हम लोग कर रहे हैं, ठीक है। पितरों के निमित्त कर रहे हैं। जिनके सास ससुर नहीं होते उन बहुओं को ये चीज़ें मंदिर में भेजनी है। बाकी कई लोगों को शौक़ आता है कि हम भी भेजें, तो आप लोग फ्रूट भेज सकते हो, लेकिन घड़ा नहीं, ठीक है। घड़ा और पंखी वही देते हैं जिनके सास ससुर नहीं रहते, ठीक है। वो लोग जो हैं वो देते हैं वहाँ पर। बेटे तब देते हैं जब माता पिता नहीं रहते, ठीक है। तो वहाँ पर तब देना पड़ता है। तो आपने मंदिर में जाके घड़ा, और उसके बाद अब ये घड़ा क्यों दिया जाता था? घड़ा इसलिए दिया जाता था कि पानी देना शुभ माना जाता है। लेकिन एक चीज़ मैं स्पष्ट आपको समझा दूं, जिनका भी छठे भाव के अंदर चंद्रमा है, अपनी अपनी हॉरोस्कोप में चेक कर लेना, ठीक है। उनको ये जल नहीं देना, जल का दान उनके लिए बिल्कुल भी नहीं है, मत करना, ठीक है। बाकी चीज़ें आप जो हैं वो दे सकते हो, लिक्विड्स नहीं देने आपने। उसके बाद जो छबील लगाते हैं लोग, बड़ा कुछ देते हैं। आप शरबत की बोतल देते हो, चीनी देते हो, कच्चा दूध देते हो, क्योंकि इस दिन सबसे ज़्यादा गर्मी होती है। तो इस कारण से अब इस दिन जो है निर्जला, यानी कि बिना जल पिए रहने वाली, एक तो इतनी गर्मी, उसके बाद ना आप खाना खा रहे हो और ना आप जल पी रहे हो। आप एक दिन बिना जल के रहते हो और अगले दिन जाके सुबह जब पारण करते हो, यानी कि वो द्वादशी को होता है, ठीक है, तब आप पारण करते हो, तो आपके लिए जो है उस समय में व्रत खुलता है। तो ये कठिन है बहुत रखना, ठीक है। इतनी गर्मी में जल के बिना रहना, जो लोग की हेल्थ अच्छी है रख सकते हैं वो लोग ज़रूर रखें। अब बीमार हैं, जिनको मेडिसिन खानी है, उनको मन में लगे मैं तो पहले रखती थी, या मेरी इच्छा है रखने की लेकिन मैं रख नहीं पा रहा। आपने क्या करना है, भाव अपना दे देना है। फलाहार कर सकते हो, फलाहार कर लो। आप अगर खाली फ्रूट खा के रख सकते हो तो वो कर लो, ठीक है। जिस तरह से भी आपका, अगर बिल्कुल भी नहीं रख सकते तो बिल्कुल मत रखो, ठीक है। आप अपने भाव से सिर्फ ईश्वर को समर्पित रहना, क्योंकि हमारा धर्म कभी किसी के लिए ये नहीं कहता कि कट्टरपन दिखाओ। किसी भी चीज़ में हम लोग कट्टरपन नहीं दिखाते, हम लोग फ्लेक्सिबल रहते हैं, क्योंकि हमने बड़ों और बच्चों सबको देखना है, ठीक है। जो व्रत कठोरता से कर सकता है सिर्फ वही आगे आए और वो व्रत रखे। अब ये इतना ज़्यादा इस व्रत को मान्यता क्यों है? क्योंकि अधिक मास भी बीच में आ जाता है, तो इसके बीच में क्या होता है कि रखना पड़ता है। 26 हो जाती हैं जो एकादशियाँ होती हैं, वैसे तो 24 रहती हैं। तो 24 एकादशियों का फल जो है वो एक ये एकादशी रखने से पूर्ण होता है। क्यों इसे भीमसेनी एकादशी कहते हैं, भीम एकादशी भी कहते हैं, इसको पांडव एकादशी भी कहते हैं। तो लेकिन रीज़न क्या है, क्यों कहा गया? इसको इसलिए कहते हैं क्योंकि जो भीम थे वो खाने के बहुत शौकीन थे, उनसे खाए बिना रहा नहीं जाता था। तो महर्षि व्यास ने उनसे कहा कि भीम आप क्यों नहीं रखते हो इस व्रत को? तो उन्होंने कहा जी ऋषिवर मुझे तो भोजन का बड़ा चाव है, तो मुझे भोजन खाना बहुत पसंद है, तो मैं भोजन के बिना तो रह नहीं सकता, तो मेरे लिए व्रत रखना, एकादशी रखना बहुत मुश्किल है। उन्होंने कहा ठीक है, तुम एक काम करो, सब लोग सब एकादशियाँ रखते हैं, तुम निर्जला एकादशी सिर्फ एक रख लो। इसके कारण, इस एकादशी के कारण क्या होगा कि तुम्हें 24 एकादशियों का जो है फल प्राप्त होगा। अब भीम ने कहा जी ठीक है, एक दिन तो मैं रख लूँगा। उन्होंने कहा कि अब आपने करना क्या है, सिर्फ आपने भगवान का नाम लेते रहना है। अगर आप भगवान का नाम लेते रहोगे, यानी कि कृष्ण भगवान का, विष्णु जी का, उनका नाम स्मरण करते रहोगे, तो तुम्हें बिल्कुल भी भूख प्यास सताएगी नहीं। उन्होंने कहा ठीक है, मैं कोशिश करके देखता हूँ। उन्होंने जब ये रखा, पूरा दिन वो कृष्ण भगवान की आराधना में लीन रहे और उनको ना भूख लगी और ना प्यास लगी।
उन्होंने ये व्रत रख लिया। इसलिए निर्जला एकादशी को भीमसेनी एकादशी, भीम एकादशी भी कहा जाता है। ठीक है, इसलिए इसको कहा जाता है क्योंकि उन्होंने ये व्रत रखना स्वीकार किया था, यानी कि जो इतना खाने वाला इंसान था उसने भी ये व्रत रखना स्वीकार किया। आपसे रखा जाए बहुत अच्छा, लेकिन एकादशी वाले दिन एक चीज़ सब लोग ध्यान रखो, चावल कभी नहीं खाने चाहिए, क्योंकि हमें मतलब ऐसा दोष प्राप्त होता है जिस तरह से हमें सर्प खाने को मिल रहे हों। ठीक है, इस तरह का दोष जो है प्राप्त होता है हमें। तो यहाँ हमने उनको नहीं खाना, मतलब इट्स जस्ट लाइक ईटिंग वर्म्स। ठीक है, समझ में आई? आप उस तरह से समझो इसको, आपको नहीं खाना। लेकिन द्वादशी पे नेक्स्ट जब पारण करते हो तो व्रत तोड़ते हैं तो उसके अंदर चावल खाने अनिवार्य हैं। इस दिन चावल नहीं खाए जाते। उसके बाद आपने ये समझ लिया चावल नहीं खाने एकादशी वाले दिन, ये सब चीज़ें द्वादशी वाले दिन खानी है। द्वादशी को भी आपने मॉर्निंग के अंदर जो टाइम आपको पंचांग में दे दूंगी मैं, उसके अंदर आपने जो है उस समय में पारण आपने कर लेना है। अब जो लोग, वैसे तो गंगा एकादशी के अगले दिन ही जो होता है ये एकादशी आती है, कुछ लोग इस दिन करेंगे, कुछ लोग 11 को करेंगे, लेकिन हिसाब से 11 को ही बन रही है। आप लोग 11 को ही एकादशी करना। ठीक है, आप अब जो मैंने आपको बताया आप उसके अकॉर्डिंग जो है चलने की कोशिश करना। अब आपने करना क्या है, पूजा कैसे करनी है, लड्डू गोपाल को नहलाना, कपड़े पहनाना, कृष्ण भगवान की बड़ी मूर्ति है तो उनको आपने श्रृंगार करना है, अच्छी तरह से उनको सजाना है, नहलाना धुलाना है, कुछ खाना बनाकर उनको ज़रूर भोग लगवाना है। ठीक है, आप कुछ भी बना सकते हो, बेसन का हलवा बना लेना, थोड़ा सा लड्डू ले लेना, जो मर्जी, जो आपकी श्रद्धा करे, जो आपकी इच्छा करे, फ्रूट काट के रख लेना, आपको जो उनको खिलाना क्या इच्छा करे अंदर से वो खिलाना, उनको अच्छे अच्छे साफ़ सुथरे कपड़े पहनाना और उनको तैयार करना। लड्डू गोपाल हैं तो सेम आपने उनके साथ भी करना है। अब आपने उनका नाम लेना है, आपने कहना है श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि, ये भी बोल सकते हैं। ठीक है, उसके बाद विष्णु के मैंने आपको 108 नाम दे रखे हैं ऑलरेडी, मैं फिर से आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वो डालकर दे दूंगी, उसका लिंक दे दूंगी, आप लोग आराम से उसको देख सकते हैं। उसमें से मंत्र भी बताए हैं मैंने आपको और उसके बाद उनके नाम भी बताए हैं। आप उसको आराम से उस नामों को लेकर अपने लिए एकादशी जो है उत्तम बनाना। ठीक है, जो लोग भी मैंने जो सावधानियां बताई हैं वो आपने ध्यान रखनी है। जो लोग भी कर सके वो शरबत दें, चीनी दें, दूध दें और उसके बाद जल दें, वो बनाकर सबको, इतनी गर्मी होती है, सबको जो है छबील लगाओ और सबको जो है जल का वितरण करो। ठीक है, ये बहुत नेसेसरी होता है करना, लेकिन जिन लोगों को नहीं करना मैंने वो भी आपको वीडियो में बता दिया, आपने बस इन चीज़ों का ध्यान रख लेना है। ठीक है, अब जिनकी समर्थ ज़्यादा है, जो लोग कर सकते हैं, ठीक है, मैंने बताया घड़े में पानी भर के और उसके बाद पंखी लेकर, पंखी मिलती है जो झलने वाली होती है, आजकल उस चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ती, लेकिन एक रिचुअल चला आ रहा है कि वो हम लोग देते हैं। जिनकी श्रद्धा बनती है मंदिर में पंखे लगवा दो, सार्वजनिक स्थल के ऊपर आप लोग पीने के लिए वो लगवा सकते हो, मशीन लगवा सकते हो ठंडे पानी की, कहीं धर्म स्थान में लगवानी है, कहीं लगवानी है, वो आप कर सकते हो। ठीक है, और उसके बाद अगर आप कूलर, पंखे गुरुद्वारे, मंदिर कहीं पर भी देना चाहते हो तो आप बड़ी खुशी से जो है वो भी श्रद्धा अनुसार कर सकते हो। ठीक है, अगर आपने ये सब कर दिया जो मैंने आपको बताया, लेकिन मैं किसी को फोर्स नहीं कर रही कि नहीं जी आपने ज़बरदस्ती यही करना है। ठीक है, तो आपने, आपकी जो श्रद्धा बने, मैंने सारी चीज़ें बता दी हैं कि आपने क्या क्या करना है, किस तरह से करना है। ठीक है, आपने क्या करना है, जो आपसे बने, जो भावपूर्ण आपसे बन पाए उतना आप कर देना। आप किसी को कुछ भी दे सकते हो, अभी आम का सीज़न भी आ रहा है, आम भी देना साथ में। ठीक है, खरबूजे, तरबूज, आम, ये सब है गर्मियों के फल जो है सब आपने देने हैं। वो हम इसलिए देते हैं, हमेशा लॉजिक बताया कि हम सब मिल के खा सकें। ठीक है, हम मिल के खाएंगे तभी तो लाभ होगा ना। ठीक है, ये थोड़ी ना कि एक भाई बहन के पास तो सब है और एक के पास नहीं है, तो क्या होगा अगर हम अपनी थाली का एक निवाला उनके साथ भी बांट कर खा लेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। सब मिल बांट के खाओ,
यही हमारा धर्म जो है, सनातन धर्म जो है, हमें यही सिखाता है। तो इसीलिए हम जो मीठा पानी भी बना करके देते हैं वो इसीलिए देते हैं कि कोई भी जो सड़क पर भी जा रहा है, कोई गर्मी में जा रहा है, उसको जो है ये जल प्राप्त तो हो सके। ठीक है, जल का दान किया जाता है उस दिन। ठीक, अब क्या करना है, आपने जो जो मैंने समझाया उसको फॉलो कर लेना, और फिर नए विषय के साथ मैं आपके पास आती हूँ। तब तक के लिए नमस्कार।